पहाड़ियों के बीच बसा वह छोटा सा गांव घने जंगलों से घिरा था। वहां की परंपराएं कठोर थीं और विधवाओं के लिए जीवन किसी अभिशाप से कम नहीं था। उसी गांव में रहती थी यशोदा, यौवन से भरपूर, पर विधवा होने के कारण समाज के बंधनों में जकड़ी हुई। गांव के बाहर एक निर्जन कुटिया में एक साधु निवास करता था, स्वामी अनिरुद्ध। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था, कहां से आया था, पर उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। लोग उसे पूजते थे, पर यशोदा को उसकी आंखों में कुछ अजीब सा आकर्षण दिखता था। एक रात पूर्णिमा का चांद अपनी रोशनी फैला रहा था। यशोदा, जो वर्षों से दबी इच्छाओं की आग में जल रही थी, अनजाने ही उस कुटिया की ओर बढ़ चली। अंदर एक दिया जल रहा था और स्वामी अनिरुद्ध ध्यान में लीन थे। जैसे ही यशोदा ने अंदर कदम रखा, साधु की आंखें खुल गईं। क्या चाहती हो? उसकी आवाज गहरी थी। यशोदा कांप गई, पर फिर भी हिम्मत जुटाकर बोली, मुक्ति। साधु मुस्कुराया। मुक्ति भीतर से आती है, बाहरी सुखों से नहीं। तो क्या आप भी इन सुखों से परे हैं? यशोदा ने चुनौती दी। साधु कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, आग से खेलोगी तो जल जाओगी। यशोदा ने धीरे से अपना घूंघट हटाया। उसकी आंखों में अनकही प्यास थी। साधु कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अचानक उठा और कुटिया का द्वार बंद कर दिया। उस रात वहां क्या हुआ, कोई नहीं जानता, पर अगली सुबह जब गांव वालों ने कुटिया में साधु को देखा, तो वह ध्यान की मुद्रा में शांत बैठा था। यशोदा का कोई पता नहीं था। कुछ दिनों बाद किसी ने जंगल में एक लाल चूड़ी टूटी हुई देखी, पर यशोदा को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। क्या वह मुक्त हो गई थी या साधु की आग में जल गई, ये कोई नहीं जानता था। ये कहानी रहस्य, वासना और अंततः अज्ञात की ओर बढ़ती एक यात्रा है। आपको कैसी लगी? गांव में यशोदा की अचानक गुमशुदगी को लेकर फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कुछ लोगों का कहना था कि वह जंगल में चली गई और किसी जंगली जानवर का शिकार बन गई। कुछ ने उसे साधु की कुटिया के आसपास आखिरी बार देखने की बात की, लेकिन कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। स्वामी अनिरुद्ध हमेशा की तरह अपनी साधना में लीन रहते थे, पर अब उनकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन आ गया था, मानो कोई रहस्य भीतर से उन्हें कचोट रहा हो। एक रात चंद्रमा फिर से पूर्ण रूप में आ चुका था। जंगल में ठंडी हवा बह रही थी और साधु ध्यान में बैठा था। तभी हवा में एक जानी पहचानी खुशबू घुली। साधु ने धीरे से आंखें खोलीं। सामने द्वार के पास सफेद साड़ी में एक स्त्री खड़ी थी, बाल खुले, चेहरे पर विचित्र निश्चिंतता और आंखों में वही पुरानी प्यास। यशोदा, साधु ने अस्फुट स्वर में कहा। हां, मैं आई हूं। क्या आपने सोचा था कि मुझे अग्नि में झोंककर मुक्ति पालेंगे? उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। साधु कुछ नहीं बोला। यशोदा धीरे धीरे उसके पास आई, उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तपस्वी बनना इतना आसान नहीं स्वामी। आपने जो आग जगाई थी, उसे बुझाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही थी, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। साधु की सांसें तेज हो गईं। मैंने कुछ नहीं किया, तुम स्वयं आई थी यशोदा। हां, मैं आई थी, लेकिन तुमने मुझे अधूरा छोड़ दिया। हवा और ठंडी हो गई। दिए की लौ कांप उठी। यशोदा झुककर साधु के चेहरे के करीब आई। उसकी सांसें गर्म थीं, परंतु उसके स्पर्श में ठंडक थी। अब मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूं स्वामी। अचानक कुटिया का दिया बुझ गया। गांव में अगली सुबह साधु की कुटिया खाली मिली। न साधु था न यशोदा। बस मिट्टी पर दो गहरी राख की आकृतियां पड़ी थीं, मानो दो शरीर झलकर एक हो गए हों। कहते हैं, उन दोनों की आत्माएं अब भी उस जंगल में भटकती हैं। पूर्णिमा की रात में जब चांद चमकता है, तो हवा में किसी के गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई देती है, मानो कोई अब भी अग्नि और अंधकार के बंधन में जकड़ा हुआ हो। गांव में साधु और यशोदा की रहस्यमयी गुमशुदगी के बाद कई कहानियां फैलने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि दोनों जंगल में किसी अलौकिक शक्ति का शिकार हो गए, तो कुछ का कहना था कि साधु कोई पाखंडी था जो यशोदा को लेकर भाग गया। लेकिन सच किसी को नहीं पता था। 6 महीने बाद बरसात का मौसम अपने चरम पर था। घना जंगल पानी की बूंदों से भीग रहा था। गांव के कुछ लकड़हारे पेड़ काटने जंगल के अंदर गए। वहां एक पुरानी जली हुई कुटिया के पास उन्हें एक अजीब नजारा दिखा।
सफेद कपड़े पहने एक स्त्री घने पेड़ों के बीच अधजली लकड़ियों के पास बैठी थी। लकड़हारों ने डरते डरते उसे पुकारा, माई, कौन हो तुम? वह स्त्री धीरे से उठी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल, गहरी काली आंखें और फीका पड़ा चेहरा देख लकड़हारे कांप उठे। यशोदा! उनमें से एक की जुबान से अनायास निकल पड़ा। हां, वह यशोदा ही थी, लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं जैसी पहले हुआ करती थीं। उनमें न प्यास थी न दुख, बल्कि एक भयावह सन्नाटा था। माई, तुम यहां कैसे? यशोदा मुस्कुराई। स्वामी को खोज रही हूं। लकड़हारे सहम गए। स्वामी तो, वे तो। यशोदा ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था। वो कहीं नहीं गए, वो यहीं हैं, मेरे साथ। लकड़हारों ने गौर से देखा। उसके गले में एक काले धागे में बंधी राख की छोटी सी पोटली लटक रही थी। तुम ठीक हो माई? एक आदमी ने हिम्मत करके पूछा। यशोदा ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। अब कौन ठीक है कौन नहीं, इससे फर्क पड़ता है क्या? लकड़हारे वहां एक पल भी नहीं रुके। वे भागते हुए गांव लौटे और लोगों को बताया कि उन्होंने यशोदा को जंगल में देखा है। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने कहा कि वह कोई छाया है, एक प्रेत जो अधूरी इच्छाओं के कारण भटक रहा है। कुछ ने कहा कि वह अब कोई सामान्य स्त्री नहीं रही, बल्कि उसे कोई शक्ति प्राप्त हो चुकी है। गांव का मुखिया और कुछ लोग मशालें लेकर जंगल गए। वहां उन्हें कुटिया के पास कोई नहीं मिला, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो कुछ जलकर राख हो चुका हो। तभी झाड़ियों के पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वो कहीं नहीं गए, वो यहीं हैं, मेरे साथ। हवा तेज चलने लगी। मशालें बुझ गईं। गांव के लोग चीखते हुए भागे। उसके बाद किसी ने यशोदा को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन जो भी उस जंगल से गुजरता उसे अब भी महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। कोई जो अधूरी अग्नि में जलकर भी बुझा नहीं, कोई जो अब भी अंधकार में समाया हुआ है। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जो भी जंगल की तरफ जाता उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देती, कभी धीमी फुसफुसाहटें, कभी हवा में एक मीठी मगर डरावनी हंसी। कुछ चरवाहों ने बताया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत को जंगल के किनारे खड़े देखा, लेकिन जैसे ही वे पास गए वह धुंध की तरह गायब हो गई। गांव के बूढ़े पुजारी ने डरते हुए कहा, यह अशुभ संकेत है। यशोदा मरी नहीं, वह अधूरी रह गई। जब आत्मा की इच्छाएं पूरी नहीं होतीं तो वे दुनिया छोड़ने से इनकार कर देती हैं। एक रात गांव के सबसे बहादुर युवक माधव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। मशाल लेकर वह जंगल में चला गया। हवा ठंडी थी और चांद आधे बादलों में छिपा हुआ था। कुटिया की राख अब भी वहीं थी। जैसे ही माधव ने राख को छुआ, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने घबराकर पीछे देखा। यशोदा! उसका चेहरा सपाट था, आंखें गहरी और स्याह। तुम यहां क्यों आए हो? यशोदा ने धीमे स्वर में पूछा। माधव की आवाज कांप गई। हम सब जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। यशोदा कुछ पल शांत रही, फिर बोली, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं तो खुद को ही खोज रही हूं। माधव ने देखा कि उसके पैरों के पास राख की पोटली थी, जो वह हमेशा अपने गले में पहनती थी। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या इसमें स्वामी की राख है? यशोदा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान ठंडी थी। नहीं, इसमें सिर्फ मेरी अधूरी इच्छाएं हैं। अचानक हवा तेज चलने लगी। कुटिया के पास लगे सूखे पत्ते इधर उधर उड़ने लगे। माधव को ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल हिल रहा हो। यशोदा की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वे आंसू जमीन पर गिरते ही भाप बनकर उड़ गए। अब तुम जाओ माधव। उसकी आवाज धीमी लेकिन भारी थी। इस जंगल में मत आना। मैं अब भी स्वामी को खोज रही हूं। जब तक मुझे मेरी पूर्णता नहीं मिलती, मैं यहीं रहूंगी। माधव दौड़ता हुआ गांव की ओर भागा। अगली सुबह गांव में जंगल की ओर देखा तो वहां एक नई बात हुई थी। जहां पहले जली हुई कुटिया थी, वहां अब राख भी नहीं बची थी। सब कुछ ऐसे साफ हो गया था जैसे वहां कुछ था ही नहीं। परंतु जो भी जंगल के किनारे जाता, उसे अब भी वह एहसास होता, किसी के वहां होने का, किसी के खोज में भटकने का। गांव के लोग अब भी जंगल के पास जाने से कतराते थे, लेकिन कुछ बहादुर युवक माधव समेत अब भी इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। यशोदा क्या थी? एक आत्मा
या कोई और शक्ति जो इस दुनिया में अधूरी इच्छाओं के कारण फंसी रह गई थी। एक रात गांव का एक चरवाहा रामदीन अपनी भेड़ें खोजने जंगल के किनारे चला गया। उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। आधी रात को जब वह वापस नहीं लौटा तो गांव में हलचल मच गई। माधव ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और मशालें लेकर जंगल की ओर बढ़ा। गहरे जंगल में वे जब झाड़ियों के पास पहुंचे तो देखा कि रामदीन घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ चुका था और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। वो आई थी, पर अब वो अकेली नहीं है। कौन आई थी? माधव ने झकझोरते हुए पूछा। रामदीन की आंखें डरी हुई थीं। उसने कांपते हुए जंगल की ओर इशारा किया। मशालों की रोशनी में दूर एक आकृति दिखी, सफेद साड़ी में लिपटी। यशोदा। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक और आकृति खड़ी थी, लंबा काले वस्त्रों में, सिर झुका हुआ। माधव का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कैसे हो सकता है? स्वामी तो मर चुके थे। यशोदा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। स्वामी कभी गए ही नहीं थे। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। मैंने उन्हें बांध लिया, अपनी इच्छाओं में, अपनी आग में। मैं मुक्त नहीं हो सकी तो उन्हें भी मुक्त नहीं होने दिया। गांव वालों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। माधव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अब तुम क्या चाहती हो? यशोदा मुस्कुराई और उसके पीछे खड़े स्वामी अनिरुद्ध ने धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आंखें बुझ चुकी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी। हम दोनों मुक्त होना चाहते हैं। अचानक जंगल में आग की लपटें उठीं। यशोदा और स्वामी दोनों जलने लगे, लेकिन वे चीखे नहीं। उनकी आंखों में अब संतोष था, मानो उन्हें वह मिल गया था जो वे वर्षों से खोज रहे थे। गांव वालों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने फिर देखा तो वहां कुछ नहीं था, न कोई राख, न कोई निशान। बस हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी। अब हम मुक्त हैं। अगली सुबह गांव के लोग जंगल गए, लेकिन वहां अब कोई डरावनी आहट नहीं थी। हवाएं पहले की तरह शांत हो गई थीं। कहते हैं कि उस रात के बाद जंगल में फिर कभी कोई सफेद साड़ी वाली स्त्री नहीं दिखी।